जेराल्ड्स गेम। जेराल्ड्स गेम एक साइको थ्रिलर फिल्म है जो स्टीफन किंग की इसी नाम के नॉवेल पर आधारित है। इस फिल्म की कहानी एक महिला जेसी बर्लिंग गेम के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने पति जेराल्ड के साथ एक वीकेंड गेटवे पर जा रही है। इस रोमांटिक वेकेशन के लिए जेराल्ड ने शहर से दूर जंगल के बीच बसा सुंदर आलीशान लेक हाउस चुना है, ताकि कोई भी उन दोनों को इस वीकेंड वेकेशन पर डिस्टर्ब ना कर सके। जहां एक तरफ जेराल्ड वेकेशन को लेकर एक्साइटेड है, वहीं पर जेसी कुछ खास एक्साइटेड नहीं है। जेराल्ड को ये बातें महसूस होती है और वो उसे कंफर्टेबल करने के लिए उससे बातें करने लगता है। अब कुछ समय बीतता है। अचानक उनकी गाड़ी के सामने एक स्ट्रे डॉग आ जाता है। जेराल्ड अर्जेंट ब्रेक मारकर गाड़ी रोक देता है और हमें दिखता है कि वो डॉग एक मरे हुए जानवर को खा रहा है। जेसी को उस भूखे डॉग पर तरस आता है, लेकिन जेराल्ड जोरों से हॉर्न बजाकर डॉग को रास्ते से हटा देता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों अब लेक हाउस पर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद सबसे पहले जेसी फ्रिज ओपन करती है। वहां पर बहुत सारी खाने की चीजें जेराल्ड ने पहले मंगवा कर रखी थी। उसमें से ही एक स्टिक जो एक तरह का मांस है, उसे कट करके वो एक प्लेट में घर के बाहर लेकर जाती है। इसी वक्त जेराल्ड एक गोली ले रहा है, ऐसा हमें दिखाई देता है। घर के बाहर आई जेसी वह डॉग कहीं आसपास होगा ये सोचकर उसे कुछ देर आवाज देती है, और सच में थोड़ी देर बाद वो डॉग सामने की झाड़ियों से बाहर आता है। लेकिन तभी वहां जेराल्ड आता है और उसे देखकर डॉग भाग जाता है। अब जेराल्ड और जेसी दोनों वापस घर के अंदर जाने लगते हैं। अंदर जाते समय घर का दरवाजा खुला रह जाता है। जेसी का ध्यान उस खुले दरवाजे की तरफ एक बार जाता है, लेकिन फिर उसे नजरअंदाज करते हुए वो जेराल्ड के साथ अंदर बेडरूम में जाती है। जेसी एक नई खरीदी हुई स्लीप पहनकर तैयार होती है और तभी जेराल्ड एक हथकड़ी लेकर वहां पर आता है। वो जेसी को बताता है, मैं आज बेड में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, जिससे हमारी सेक्सुअल लाइफ में एक नयापन और एक्साइटमेंट आए। ये कहकर जेराल्ड जेसी के दोनों हाथ हथकड़ी से बेड के दोनों तरफ बांध देता है। वो उसे बताता है कि हम एक रोल प्ले करेंगे, जहाँ पर मैं एक अनजान आदमी हूँ जो तुम्हें बंदी बनाकर तुमसे जबरदस्ती कर रहा हूँ, और तुम्हें मुझे ये सब करने से रोकना है। जेसी को ये सब पसंद नहीं आता, फिर भी जेराल्ड के लिए वह मान जाती है। लेकिन जेराल्ड बेड में कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव हो जाता है, जिससे जेसी को बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और वो जेराल्ड को ये सब करने से रोकती है। इससे जेराल्ड गुस्सा हो जाता है और उससे बहस करने लगता है। इस बहस के दौरान अचानक जेराल्ड को दिल का दौरा पड़ता है और वो वही बिस्तर पर जेसी के ऊपर गिर जाता है। कुछ सेकंड बाद जेसी उसे अपने पैरों से पीछे ढकेलती है, जिससे जेराल्ड बेड के नीचे गिर जाता है। जेराल्ड कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता। तभी जेसी का ध्यान नीचे फर्श पर पड़े जेराल्ड के सर की तरफ जाता है। वहां से खून बह रहा था। तब जेसी को ये रियलाइज होता है कि अभी अभी उससे बहस करने वाला उसका पति जेराल्ड मर चुका है और वो एक घने जंगल के बीचों बीच सुनसान लेक हाउस में बुरी तरह से ट्रैप हो गई है। अब तकरीबन शाम हो चुकी है। कुछ देर बाद उसे बंगले के हॉल की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई वहां से चल के अंदर आ रहा हो। उसे लगता है शायद कोई आ रहा है जो उसे मदद करेगा, मगर वो कोई आदमी नहीं बल्कि वही डॉग है जिसे जेसी ने खाना खिलाया था। वो डॉग जेराल्ड की खून की गंध से वहां आया था। बेडरूम में आकर वो जेराल्ड के हाथ की मांसपेशी का एक टुकड़ा नोचकर खाने लगता है। सामने का ये नजारा जेसी से देखा नहीं जाता। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, मगर तभी जेराल्ड उठकर जेसी की तरफ आता है और उसे कहता है कि जिस डॉग पर तुम रहम खा रही थी, वो तुम्हारे पति को नोचकर खा रहा है। अचानक जेराल्ड के उठ जाने से जेसी खुश हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में उसे ये पता चल जाता है कि असल में वो हेलुसिनेट कर रही है। सामने खड़ा बातें कर रहा जेराल्ड बस उसका भ्रम है, लेकिन जेराल्ड उसे अभी दिखाई दे रहा है और वो जेसी को कहता है कि वो एक डरपोक और बेअक्ल औरत है। पिछले 6-7 घंटे से अपने आप को इस ट्रैप से निकालने के लिए जेसी ने कुछ भी नहीं किया। अब शाम होने वाली है और तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। भूख और प्यास से तुम मर जाओगी। तभी जेसी पूरा जोर लगाकर उस हथकड़ी में से अपना हाथ छुड़ा लेती है और बेडरूम के दरवाजे की तरफ आ जाती है। लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे दिखता है कि वो और जेराल्ड अभी भी वही बेड की तरफ है। तब उसे एहसास होता है कि ये भी एक भ्रम है। अब उस बेडरूम में 3 लोग हैं। एक बेड से बंदी जेसी, दूसरी हथकड़ी तोड़कर बाहर आई जेसी और उसे बात करने वाला जेराल्ड। एक तरफ जेराल्ड उसे कोस रहा है तो दूसरी तरफ हथकड़ी तोड़कर उसके सामने खड़ी जेसी उसे ट्रैप से बाहर निकलने के लिए मोटिवेट कर रही है। दूसरी जेसी उस जेसी से कहती है, अभी तुम पैनिक हो इसलिए तुम्हें इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए कोई तरकीब नहीं मिल रही है। अब जाग जाओ और इस बात को समझो कि हथकड़ी जेराल्ड ने नहीं बल्कि तुम 12 साल की थी तब तुम्हारे दिलो दिमाग पर उसने बांधी है। जिस पर जेराल्ड पूछता है कि उसने मतलब किसने। इस पर जेसी चुप हो जाती है।
कुछ तो हुआ है जब वो 12 साल की थी, लेकिन उसके बारे में वो बिल्कुल बात नहीं करना चाहती। अब आगे हम देखते हैं कि अंधेरा हो गया है। दूसरी जेसी इस जेसी को बताती है कि जेराल्ड ने वाइग्रा की गोली लेकर तुम पर एहसान किया है। उसे ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उसी वाइग्रा की वजह से तो जेराल्ड की मौत हुई थी और वो यहाँ इस बेड पर फंस गई थी। लेकिन तभी उसे याद आता है कि मरने से पहले जेराल्ड को बार बार प्यास लग रही थी, जो कि इसी गोली का साइड इफेक्ट था, और इसीलिए जेराल्ड ने एक पानी का भरा हुआ ग्लास जेसी के सर के ऊपर जो रैक है वहीं पर रखा था। अपने आप को हाइड्रेट रखना जेसी के लिए इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था, तभी उसका शरीर और दिमाग सही तरीके से आगे काम कर पाएगा और इस ट्रैप से निकलने की तरकीब निकाल पाएगा। जेसी वो ग्लास बड़ी मशक्कत से निकाल लेती है, लेकिन हथकड़ी की वजह से वो उसे पी नहीं पाती। तभी उसे एक तरकीब सूझती है। उसने पहनी हुई स्लिप नहीं थी और उसे पहनने के वक्त उसका प्राइस टैग निकालकर जेसी ने वहीं पर रखा हुआ था। उस प्राइस टैग की स्ट्रॉ बनाकर जेसी पानी पी जाती है, जिससे उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है। अब रात हो चुकी है। इस समय उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला। इस ट्रैप से बाहर निकलने के लिए कल उसे वापस मेहनत करनी पड़ेगी और उसके लिए उसे अभी सोकर अपनी एनर्जी को बचाए रखना होगा। इसलिए जेसी अब सो जाती है। कुछ देर बाद उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने एक भयानक दिखने वाला लंबा सा आदमी खड़ा है। वह आदमी उसके पास आता है और जेसी को एक लकड़ी का डब्बा खोल के दिखाता है, जिसमें कुछ जेवर और कुछ पुरानी हड्डियां हैं। ये भी एक हेलुसिनेशन है सोचकर जेसी अपनी आंखें बंद कर लेती है और यू आर नॉट रियल, तुम सिर्फ मेरी एक कल्पना हो, ऐसा बार बार खुद को बोलने लगती है। कुछ देर बाद उसकी आंख लग जाती है। नींद में उसे एक सपना आता है। ये सपना कुछ और नहीं बल्कि जेसी के पास्ट का एक इंसिडेंट है, जो हम देखते हैं कि 12 साल की जेसी उसके स्टेप फादर के साथ एक लेक हाउस पर आए थे। उसकी माँ और बाकी बच्चे बोटिंग के लिए जाते हैं और इस दरमियान जेसी के पिता उसे सेक्सुअली मॉलेस्ट करते हैं। तब हमें पता चलता है कि दूसरी जेसी जब कह रही थी कि ये हथकड़ी जेराल्ड ने नहीं बल्कि तुम जब 12 साल की थी तब तुम्हारे दिलो दिमाग पर उसने बांधी है, वो उसने जेसी के पिता थे। छोटी जेसी कहती है कि वो उसके पिता को तभी रोक सकती थी जब वो उसके साथ कुछ गलत कर रहा था, या फिर शाम को अपनी माँ को सब बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अचानक उस सपने में जेसी को दिखता है कि कुछ देर पहले आया हुआ वो भयानक दिखने वाला इंसान उसके तलवे चाट रहा है और तभी जेसी की नींद खुलती है। असल में जेराल्ड का मांस खाने वाला डॉग जेसी के तलवे चाट रहा था ताकि उसे ताज़ा मांस खाने मिले, लेकिन जेसी उसे लात मारकर भगा देती है। ये एनर्जी उसे पानी पीने से और नींद लेने की वजह से मिलती है। अब सुबह हो चुकी है। सुबह के उजाले में उसे फर्श पर पैरों के निशान दिखते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि उसे रात में जो आदमी दिखाई दिया था वो असली था, ना कि कोई हेलुसिनेशन। अब उसके सर पर 2 खतरे मंडरा रहे थे। एक वह स्ट्रे डॉग जो कभी भी वापस आकर उस पर अटैक कर सकता था। समय के चलते अभी जितनी एनर्जी जेसी के पास उस डॉग से फाइट करने के लिए है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, जिसका फायदा वो डॉग ले सकता है। और दूसरा खतरा वह भयानक आदमी जो कल रात आया था, वो हो सकता है कि उसका रेप कर दे या फिर उसे जान से मार दे, क्योंकि उस लकड़ी के बॉक्स में कुछ हड्डियों के टुकड़े थे जो उस भयानक आदमी ने जेसी को दिखाए थे। हो सकता है इस बार वो आदमी जेसी को मारकर उसकी हड्डी निकाल ले। यही सोचते सोचते जेसी को वापस नींद आ जाती है। अब हम देखते हैं कि दूसरे दिन की तकरीबन दोपहर हो चुकी है। वो जेराल्ड जो उससे बात कर रहा था, वो जेसी को बताता है कि सभी नौकर और केयर टेकर को उसने छुट्टी देकर रखी थी, इसलिए अगले हफ्ते तक कोई भी यहाँ आने वाला नहीं था। जेसी को एक बार फिर से नींद लग जाती है और उसे सपना दिखाई देता है जहाँ वो 12 साल की जेसी को मिलती है और उसके हाथों में भी हथकड़ी है। जेसी उसके पास जाती है और उससे बात करती है। छोटी जेसी उसे कहती है, तुम तब भी अपने आप को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकती थी और अब भी कर सकती हो। उसके बाद जेसी को जिस दिन उसे मॉलेस्ट किया गया था उस शाम की घटना दिखती है। उस शाम डिनर के दौरान उसकी माँ दोपहर में उनका दिन कैसे गया ये पूछती है, जिस पर जेसी अपने हाथ में पकड़ा हुआ जूस का ग्लास मुट्ठी में दबाकर तोड़ देती है। ये जेसी का बिहेवियर एक क्लियर सिग्नल था उसके माँ के लिए कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसकी माँ वो अनदेखा कर देती है। कांच के टुकड़े उसके हाथों में घुस जाते हैं। अचानक उसकी आंख खुल जाती है। इस सपने की वजह से उसे इन हथकड़ियों में से अपने आप को आजाद करने की तरकीब मिलती है। ऊपर रैक पर जो कांच का पानी का ग्लास है उसे जेसी तोड़ती है। उसका एक टुकड़ा उस रैक की कॉर्नर साइड पर एक क्रैक है उसमें फंसा देती है और फिर अपनी कलाई काटती है। कलाई के कटने से हथकड़ी उसकी ऊपरी स्किन को फाड़कर बाहर निकल आती है। बेहद दर्द से गुजरते हुए जेसी आखिर में खुद को आजाद कर लेती है।
ये कहानी एक औरत की है जो एक्सीडेंटली एक फिजिकल ट्रैप में फंस जाती है, लेकिन उससे निकलने की कोशिश में वो अपने अंदर के हर डर का सामना करती है, जिससे वो उस फिजिकल ट्रैप के साथ उस मेंटल ट्रैप से भी आज़ाद हो जाती है जिसमें वो 12 साल की उम्र में फंस गई थी।